देखिए, कल मार्केट ओपन होगा फिर से, और बहुत दिनों बाद ओपन होगा। बट कल के बाद सीधे एक्सपायरी मंडे हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे को हॉलीडे है। कल के बाद सैटरडे संडे है। 2-3 दिन से आपको दिख रहा होगा मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, तो उस पर थोड़ी सी शांति चल रही है। ऑल्दो बात बतौल चल रहा है कि हाँ ये वैसा वो वैसा, हम पॉज लेते हैं, हम फाइनल ऑफेंसिव करते हैं, ये करते वो करते, सब चल रहा है। लेकिन 2-3 दिन से वहां से नेगेटिव न्यूज थोड़े से कम आए हैं, कम आए हैं। प्लस ये एडवांटेज भी है कि ईयर का एंड आ गया है। कल मैं लाइव में था तो मैं ये समझा रहा था। चलिए चार्ट पे ले चल के ना फिर से ढंग से समझाता हूँ एक बार कि क्या सिचुएशन अभी करेंटली चल रहा है। एक बार चलिए चार्ट पे चलते हैं। अपना निफ्टी 50 का चार्ट है, अभी 5 मिनट का है। इसको पहले लाइन डिलीट करूं। इसको करते हैं हम 1 डे का। अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट ईयर 31 मार्च के दिन, ठीक है, 31 मार्च के दिन मार्केट था 23,177 पे। यानी कि पूरे एक साल में मार्केट अभी तक सिर्फ 150-200 पॉइंट पॉजिटिव है। अब उसमें ये बात अलग है कि ये यहां से यहां तक भी गया और यहां से यहां तक भी आया। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि ये सेम चीज लास्ट ईयर मार्च भी हुआ था कि मार्केट बहुत शार्पली गिर रहा था, लेकिन म्यूचुअल फंड्स वालों को अपना इज्जत बचाना था, क्योंकि उनको एक साल के हिसाब से रिटर्न दिखाना था। तो वो एक साल के हिसाब से रिटर्न दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को उन्होंने पूरा जोर लगा के पुल किया। LIC, GIC, म्यूचुअल फंड सब मिल गए और मार्केट को पुल किया गया। ठीक है, ये बात अलग है कि पुल कर लिया गया और उसके बाद मार्केट वहीं पे टिक गया एंड फिर वही रेंज में आ गया। चलो सब 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 सही है। साल के एंड में अगर आप मार्केट टू रिटर्न दिखाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अपनी सैलरी अगर जस्टिफाई करनी है कि किस दाम पे वो सैलरी ले रहे हैं, अगर ये दिखाना है कि लास्ट एक साल में क्या रिटर्न है, तो आप जीरो तो दिखा नहीं सकते, नेगेटिव तो और नहीं दिखा सकते। जो ही 1-2% दिखाएंगे, कह देंगे कि वॉर था इसलिए 1-2% ही आया, लेकिन कुछ तो ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिखाओगे। वही चीज में मार्केट में पुल बैक चल रहा है, पूरा जोर लगाया जा रहा है, जोर और लगाया जाएगा। मार्केट थोड़ा सा और पुल कर सकता है। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रखते हुए अपना जजमेंट लीजिएगा और ट्रेडिंग जजमेंट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये पुल बैक इज नॉट ए मिथ, ये रियलिटी है। यहां से यहां जो गैप डाउन था, तो ये पॉइंट पे जो है 23,600 का लेवल, 23,600 का जो लेवल है, ये आपका फर्स्ट हर्डल का जोन बनता है। और उसके बाद सीधा नेक्स्ट हर्डल जोन आपका सीधा 24,900 या 850 के पास पकड़ सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहीं पे मार्केट थोड़ा सा अटकेगा, और एल्स मार्केट के लिए क्लियर अपसाइड स्विंग दिखता है। कहां तक दिखता है पता है? जहां से ये फॉल स्टार्ट हुआ था, विच इज 24,250। और ये नेक्स्ट 4-5 दिन की ही कहानी है। अगर होना है तो नेक्स्ट 4-5 दिन में ये हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो बात अलग है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जोड़ लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, तो ये करना है इनको, तो ये 4-5 दिन के अंदर ही इसको ये पूरा पुल कर देंगे। और 2 दिन बची है इस साल में, तो 23,177 के नीचे ये 2 दिन में क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, इसका मैं लॉजिकल जजमेंट भी आपको दिखाऊंगा मैं ऑप्शन डेटा में। अगर ऑप्शन डेटा में आप थोड़ा सा इधर आगे पीछे करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ राइटिंग 24,000 के पुट में हुई है। ठीक है, एक पुट में अलग से राइटिंग है 26 लैक्स की। ये क्या प्ले कर रहे हैं? 23,800 वाला तो समझ में आ रहा है, चार्ट को ये प्ले कर रहे हैं। बट 24,000 पे 26 लैक्स का जो OI है, ये क्लियर ये बताता है कि काफी लोग ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन में पुल हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पुल हो जाएगा,
बट एक बड़ा बाउंस भी आया है ना, तो ये प्रीमियम 730 से डिक्लाइन होकर 24, मतलब टेक्निकली ये फ्यूचर लॉन्ग ही हो गया एक तरह का, कि 700 पॉइंट प्रीमियम है, वो टूट के अगर 300 पॉइंट भी गैप अप हुआ तो 400 तक आपका प्रीमियम आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अब आते हैं कि इंट्राडे वगैरह का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कैसे पुल बैक मार्केट कर रहा है। अब यही सेम चीज अगर आप निफ्टी बैंक में जाएंगे, तो एक साल का अगर रिटर्न निफ्टी बैंक का देखना है आपको, फिफ्टी वन एट हंड्रेड 52,000 के आसपास मार्केट था। 52,000 से अभी 53,750 है। तो निफ्टी बैंक में रिटर्न है, तो जब सेक्टर वाइज रिटर्न निकलेगा तो उसमें बैंक्स में रिटर्न दिखेगा, निफ्टी में नहीं दिखेगा, तो वो कैसा लगेगा? तो बैंक्स भी पुल होंगे, निफ्टी भी पुल होगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट 2 दिन में म्यूचुअल फंड पूरा जोड़ लगा देंगे। उनका जोड़ कहाँ काम नहीं करता है? उनका जोड़ काम नहीं करता है सिर्फ ट्रम्प के सामने, बाकी सब जगह उनका जोड़ ठीक काम करता है। अब ट्रम्प भाई साहब क्या जोड़ लगाएंगे? यहां पे आप नोटिस करिए कि आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाई देगा 23,195 पे, जो कि करंट क्लोजिंग लेवल से ऑलरेडी 100 पॉइंट डाउन है। 120 130 पॉइंट है, लेकिन 100 पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, और इधर बाकी उसके खुद के इंडेक्स भी US30 500 और US टेक तीनों ही नेगेटिव चल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स और भी ज्यादा, बाकी जगह भी नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, बस ये ट्रम्प के सामने इंटरनेशनल मैटर्स में बस निफ्टी का नहीं चल पाता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है, और एल्स मार्केट को पुल करने से अभी कोई रोक नहीं सकता। अब बस यही होता है कि ये पुल करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, DIS को भी चाहिए ऊपर का लेवल का एग्जिट, वो वहां और डंप करेंगे। हम सोचते रह जाएंगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बट वो अपना ठीक डंप करके निकल जाएंगे। तो ये चीज है। बट ठीक है, यही देश है, यही दुनिया है, यही सब समझना पड़ेगा कि ईयर एंड के समय मार्केट में पुल बैक होगा। म्यूचुअल फंड्स को अपनी रिटर्न जस्टिफाई करनी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि FII अपना पूरा जोड़ लगाएंगे कि 23,177 जो क्लोजिंग लेवल था उसके नीचे मार्केट क्लोज करें, सो दैट साल का नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे। लेकिन जो करंट सिनारियो है, करंट सिचुएशन है, प्लस एक हमारा मंडे एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उस चीज को पुल ऑफ करना, अनलेस कल से फिर वापस से वॉर वगैरह फिर पागलपन की तरह चालू ना हो जाए। ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं एक संग सब मैंने समझाने की कोशिश करी। इसको प्लान करिए, इसको उसी हिसाब से प्ले करने की कोशिश करिए, और अकॉर्डिंगली ध्यान रखिए। बाकी तो ठीक है, भगवान की दया से सब चीज़ ठीक ही चल रहा है। एक स्टॉक है जो देखना पड़ेगा आपको, जो 2013 के बाद फर्स्ट टाइम इतना डीप रेट आपको दिखाई दे रहा है, विच इज HDFC बैंक लिमिटेड। यही स्टॉक में कुछ गेम हो रहा है, नेगेटिव न्यूज़ बहुत आ रहे हैं। मैं अभी भी यही कहूँगा कि जितना नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है उस हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मैटर ये उतना बड़ा नहीं था। ठीक है, अब मैटर क्या है कैसे है वो सबको पता ही है। मैटर ये इतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा इसको बना दिया गया है HDFC वाला। चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारा, इसके लिए क्या बोलते हैं, किसके लिए, कल के लिए डिस्कशन पे आता हूँ। पहले एक बार क्रिप्टो के लेवल्स बता दूँ। ठीक है, और मैंने आज ना क्रिप्टो में यहाँ पे शॉर्ट का एक वो दिया था कि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिप्टो में अगर किसी को इंटरेस्ट हो ट्रेडिंग में, तो अकाउंट ओपनिंग लिंक डेल्टा का, कॉइन स्विच, कॉइन डीचेक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें इंटरेस्ट हो अपना अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। 70,000 के पास कुछ शॉर्ट था, वहां से गिरते गिरते ऑलमोस्ट 69 के नीचे चला जा चुका है। चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
ये जब तक 60 एंड 500 रिक्लेम नहीं कर ले बुलिश व्यू नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। 60 एंड 500 रिक्लेम करेगा तो ही बुलिश व्यू इसमें आएगा। एथीरियम, एथीरियम में 2090 जब तक ये रिक्लेम नहीं कर लेता बुलिश व्यू मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों लेवल ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच का लिंक, दोनों तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, जिसमें अकाउंट ओपन करना है कर लीजिए आप। चलिए आते हैं लेवल्स पे। और क्या है ना कि क्रिप्टो में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम ट्रेडिंग कॉल्स भी दे सकते हैं। तो ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह चलते रहता है, क्रिप्टो के ग्रुप में बहुत कुछ चलते रहता है, तो कुछ ना कुछ हर जगह चल रहा होता है। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है? 23,270, 23,270 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो 23,200 फर्स्ट लेवल। और जो जैसा वो दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से 23,150 के पास कहीं ओपन हो रहा है, तो 23,150 भी एक नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट बनेगा। 23,150 पे अगर ओपन होता है तब जजमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ से फिर बुलिश मूव आएगा। वो लाइव मार्केट में अगर कुछ रहा तो मैं ग्रुप में अपडेट जरूर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेक कर लीजिएगा। अपसाइड का लेवल मेरे हिसाब से देखिए बहुत क्लियर है, मार्केट ने खुद ही बना के हमको दे दिया है। 23,370 इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश मूव अच्छा खासा दे सकता है मार्केट, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि 20 EMA भी है, तो अगर वो गैप डाउन खुलता है तो 20 EMA का वेट करिएगा रिक्लेम कर लेने का, उसके ऊपर निकल गया तो बुलिश मूव आपके लिए आ जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक में आते हैं, थोड़ा सा टुवर्ड्स एंड इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। 53,600 का लेवल मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है। 53,600 के नीचे निकलता है तो 53,200, और उसके बाद ठीक है। अपसाइड में बुलिश मोमेंटम ही है, जब तक 53,600 के ऊपर है बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है, चलने दीजिए इसको। निफ्टी का ऑप्शन डेटा मैंने जैसे एट द मनी का अगर दिखाऊं तो 284 और 264 ये दोनों प्रीमियम्स टिके होने हैं 2 दिन के अंदर, कल और मंडे। तो कल फर्स्ट आवर में प्रीमियम डीके का भी इम्पैक्ट बहुत सॉलिड वाला आने वाला है, ध्यान रखिएगा। एंड उससे खराब तो निफ्टी बैंक का है। एट द मनी पे 700 पॉइंट प्रीमियम है, और ये दोनों डीके कितने दिन में होने हैं? कल और मंडे में, जिसमें से 200-250 पॉइंट कल भी डीके होगा। तो कल मॉर्निंग फर्स्ट आवर में थोड़ा सा दिक्कत आएगा ट्रेडिंग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे बचने के लिए सेंसेक्स को चाहे तो देख सकता है, सेंसेक्स में 75,000 का लेवल मार्क कर लीजिएगा। 75,000 के नीचे आता है तो दिक्कत होगा। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है? 75,300, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो अच्छा खासा आप मूव मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल गैस मिनी 280 लेवल ध्यान रखिएगा, 280 के ऊपर मार्केट निकलता है तो बुलिश व्यू मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर अगेन डिप के संग चल रहा है 230 के ऊपर, जब तक नहीं जाता है बुलिश व्यू मत लीजिएगा। गोल्ड 142 दिखा रहा है, मेरा भी अभी यही मानना है कि 140 के आसपास ही इसको कहीं बेस बनाना चाहिए था, वही ये काम करने की कोशिश कर रहा है। और क्रूड की अगर हम बात कर लें तो क्रूड कहाँ गया? ठीक है, तो जब तक 8800 के ऊपर है ना बुलिश व्यू इंटैक्ट है, इसमें इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल।